बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी बच्चों, अब ये MTH 101 का सेकंड लेक्चर है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के जब डिक्शनरी मीनिंग में देखते हो तो वो उसका मतलब होता है कि सर्टन वैल्यू जिसमें डाउट वगैरह नहीं होता। मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग बनता है कि ये एक रियल नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम उसकी डायरेक्शन के बगैर जो है ना वो शो करते हैं, जो कि प्लस माइनस जो होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है। अब इसको दो तरह से डील किया जाता है। एक होता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, जिस तरह ये 3 है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रखते हैं हम, जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है उसकी हम बात करते हैं। अगर इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे तो इस तरह यूँ रखेंगे। एक होता है कि आपके पास ये अंदर नंबर लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर मॉड तो लिखा होता है, लेकिन जब मॉड हटाते हैं तो फिर उसका मतलब होता है प्लस माइनस डायरेक्शन शो कर देना, इसे ऑफ करना कहते हैं मॉड को। तो इसका ये मीनिंग। एक होता है इसके ऊपर अप्लाई कर देना, ये अब हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने क्या किया, इस पर अप्लाई करके तो ये रिजल्ट आया हुआ, ये है मीनिंग असल में इसका दोनों तरह से, ठीक है। बाकी वो उसने लिखा हुआ है कि आपके पास अंदर कोई भी नंबर है, अगर आप मॉड ऑफ करते हैं तो प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। माइनस ये कब होता है, अगर a लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा, और प्लस कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है। ये नेगेटिव के लिए होता है और ये पॉजिटिव के लिए होता है। इसके बाद आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है कि ये ओरिजिन से नंबर लाइन के ऊपर एक डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। ये आपके पास a, ठीक है, अगर ये 1 के ऊपर है, वो चाहे आप इसका डायरेक्शन शो करो, इधर लेफ्ट साइड पे करो, राइट साइड पे करो, ठीक है। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट की बात करते हो ना कि अब आप 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है, तो उस वक्त इससे मुराद ही होता है दोनों का डिफरेंस ले लेना, बाद वाले में से पहले वो करते, ठीक है। तो ये आपके पास इसका डायरेक्शन के बगैर जो मैग्नीट्यूड है उसको शो करना होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है आपने कि किस वक्त क्या मीनिंग हमने करने होते हैं, ठीक है, स्पेशली ये वाली चीज़। इसके बाद ये बाकी चीज़ उसने की हुई है आपके पास। अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो उसके साथ एक नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव कर लो, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव लगा के कर लो। 0 का तो वैसे कोई डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, वो तो खुद रेफरेंस पॉइंट होता है, तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। ये लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स की बात की जा रही। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर्स की भी बात की जा रही है। अब ये जो सवाल दिया हुआ आपको, मॉड जब हटाते हो तो प्लस माइनस आता है, ठीक है, मॉड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस माइनस इधर लिखते हैं, इसी कानून के तहत लिखा होता है ना कि जब मॉड ऑफ करोगे तो प्लस माइनस लिखोगे अंदर वाली चीज़ के साथ। तो यहाँ भाई हमने मॉड ऑफ किया तो प्लस माइनस लिखा अंदर में, ये फिर प्लस माइनस राइट साइड पे ट्रांसफ़र होता है। ये स्टेप आमतौर पे टीचर लिखते नहीं हैं, ठीक हो गया। तो x माइनस 3 बराबर है प्लस माइनस 4 के, माइनस उधर जाएगा 3 तो पॉजिटिव हो जाएगा यूँ, ठीक है, वरना अलग अलग कर लो, एक मरतबा माइनस ले लो, एक मरतबा प्लस ले लो यूँ। इस चीज़ को एक मरतबा -4 के बराबर रखो, एक मरतबा +4 के। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x की वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक x की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो ये -4 है। तो आपको बताया था कि अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड की प्रॉपर्टी ये कि मॉड जब आपने छोड़ना है तो उसके साथ एक नेगेटिव खुद लगा लो, तो ये 4 बराबर 4 के आ जाएगा, ये मीनिंग है। दूसरा 7 पुट करोगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह अगर दोनों तरफ मॉड है तो भी लिखा एक तरफ ही जाएगा उसको, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, प्लस और माइनस डायरेक्शन की। अब 4 तो नहीं हमने बना लेनी ना पॉसिबिलिटीज़, तो वो एक तरफ लिख देते हैं। अगर दोनों तरफ मॉड है तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लिख दो। अब इस सारी चीज़ को एक मरतबा इसके नेगेटिव के साथ ले लो, एक मरतबा इसके पॉजिटिव के साथ ले लो, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये इक्वालिटी है, ये प्लस के साथ ही हो जाएगा। तो x के 2 आंसर आएंगे, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। इधर इधर अगर आप -3 पुट करते हो ना तो वो वेरीफाई कर जाएंगे। मसलन ये 3x - 2 है, बराबर है आपके 5x + 4 के,
तो आपकी जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक -3 आई है इसमें और एक, तो वो आप पुट करके दोनों तरफ पुट करोगे तो आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। ये आ जाएगा -9 -2 है और ये आ जाएगा -15 + 4। ये -11 है, ये -11। ठीक है, तो अंदर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव खुद लगाओगे, अंदर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव खुद लगा लो। ये +11 हो गया और ये +11, ठीक हो गया। और उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया जी। और अगर आप इसको यूं करना शुरू करते हो ना 4 पॉसिबिलिटीज़ के साथ भी, तो भी रिज़ल्ट इसके फाइनल यही आते, ठीक है। इसीलिए वो 4 पॉसिबिलिटीज़ हम लिखते नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप लिख भी लोगे तो आंसर ने रिपीट कर जाना। बाकी वही आपके पास आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। ये होता है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो लीव दी नंबर अनचेंज्ड इफ इट इज़ नॉन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसी तरह लिख लो, अगर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव खुद लगा दोगे, ठीक है, यानी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि अगर ये कहता है 10 A mod इज़ ए नॉन नेगेटिव नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है। आपके पास ए जो भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, वो अपने जो मॉडुलस वैल्यू होती है उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव के बराबर होते हैं, दरमियान में होता है। ये असल इसका मीनिंग है, ठीक है। जिस तरह ये अब आपके पास है, ये चीज़ को एक्सप्लेन किया हो, अगर a -2 के बराबर हो तो तीनों जगह पे -2 पुट कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ भी और ये चीज़ भी। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ -2 तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो वो इसके बराबर तो नहीं है, लेस ही है ना, तो ये इसकी बात की जा रही है, ठीक होगी ये बात। अब बात समझ आ गई आप लोगों को, इसका मीनिंग एक्चुअली बन गया रहा है। इसी तरह केस 2 है कि अगर ये पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं तो तीनों जगह पे पॉजिटिव पुट कर दो, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो 2 का मॉड जो 2 आ जाएगा, इसका भी ये आ जाएगा। अब ये चीज़ जब इसके बराबर लोगे, फिर ये चीज़ इसके बराबर लोगे। अब इसमें देखो -2 तो 2 से छोटा होता है और यहाँ पर 2 के बराबर। अब बात समझ में आई। इसको न्यूमेरिकली आप वेरीफाई जब करते होगे, ये इनइक्वालिटी वेरीफाई कैसे होगी, या बच्चे को समझ कैसे आएगी कि जब आप इसका न्यूमेरिकल को चीज़ लोगे तो। फिर वो कहता है स्क्वायर रूट जो होता है किसी रियल नंबर का, ठीक है, वो ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करेंगे तो दोबारा ओरिजिनल नंबर आ जाता है। फ़र्ज़ करो आप एक नंबर का स्क्वायर रूट लेना चाहते हो यूँ, तो आप उसको 2 लिखते हो, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो वापस 4 आ जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस भी लगाने से क्या होता है कि -2 का भी स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा। ये वजह है भैया, हम 4 के स्क्वायर रूट का आंसर 3 क्यों नहीं लेते हैं, या ±3 क्यों नहीं लेते? क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है ना वो 4 के बराबर नहीं आता है, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट 3 नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट 2 या ±2 क्यों है? क्योंकि आप 2 का स्क्वायर करते हो या -2 का तो वापस 4 आ जाता है। और किसी भी नंबर के पॉजिटिव स्क्वायर रूट में और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो है ना, ठीक है, ये रिलेशन होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये है, तो इस तरह पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, आप कोई भी नंबर पुट कर लो, क्या पुट करना चाहते हो, चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट कर लो, ये लो, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास अंदर वाला नंबर है, मॉड जब अप्लाई करोगे तो एक नेगेटिव खुद लगा लो। अब 4 का अंडर रूट 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब आप यहाँ पर आप दूसरा नंबर भी पुट कर लोगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 है, ये आ जाएगा 4। ये आपके पास क्या है, 2 एज इट है। 4 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव लेना ना, नेगेटिव नहीं लेना, ये वो कह रहा है। ये याद रखना, यहाँ ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट की वो बात कर रहा है, नेगेटिव की नहीं बात कर रहा। फिर किसी नंबर के नेगेटिव का पॉजिटिव बराबर होते हैं। अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर मॉड लेना है तो उनका अलग अलग मॉड लेके फिर मल्टीप्लाई कर लो। अगर डिवाइड हो गए, मॉड हो रहा है तो दोनों को अलग अलग मॉड लेके डिवाइड कर दो। तो ये तो आपको पता ही ना, वो कह रहा है -5 का मॉड जो होता है वो पॉजिटिव 5 के बराबर है, ये वो कह रहा है आपसे यहाँ पर। तो जो अंदर नंबर माइनस का है तो मॉड की प्रॉपर्टी की मॉड खुद लगाते हैं। जो अंदर ही नंबर पॉजिटिव है तो उसको तो एज इट ही लिख देते हैं ना,
क्योंकि ये जो पॉजिटिव नंबर होता है इसको हम डायरेक्शन लेस लेते हैं असल में, ये ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है असल में ना। प्लस माइनस मैंने बताया लेफ्ट राइट डायरेक्शन के लिए, बाकी भी आप वेरीफाई कर लो इन प्रॉपर्टीज के जरिए। ये है ना 3 इंटू -2 है, फ़र्ज़ करो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब तो वो ये कह रहा है कि आप यूँ करोगे तब भी रिजल्ट बराबर है, ये -6 है, ठीक है। ये 3 एज इट रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। इसके लिए आपको -1 लगाना पड़ेगा खुद से, यहाँ पर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस +6 है, ये 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने डिवाइड करना है किसी को, ठीक है, ये -2 है नीचे, ये वो इसका वो मीनिंग ये कह रहा है आपसे, ये मतलब होता है। इसके साथ आप हल करोगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस है तो इसके साथ एक माइनस खुद लगाओगे, ये माइनस है तो इसके साथ एक माइनस खुद लगा लो, ये माइनस माइनस +4 है, ये 2 है, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। वो ये कहता है आपसे आगे, वो ये कहता है कि ए और बी जो होते हैं ना, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की बात कर रहा होता है, ठीक है। अगर बी बड़ा ए से तो बी माइनस ए आ जाएगा, अगर ए बड़ा बी से तो ए माइनस बी आ जाएगा, ये मीनिंग है इनका। और अगर बराबर है तो वो वैसे ही ओरिजिन के ऊपर 0 होगा, ठीक है। तो बी माइनस ए का क्या मतलब है, अगर बी और ए छोटा है, अंदर मॉड का क्या मतलब है, जैसे मर्जी कर लो, आपके पास आ जाएगा। मसलन अगर ये बी माइनस ए आपके पास लिखा हुआ है, बी की वैल्यू 2 है, ए की 4 लेते हो तो हो गया, रिजल्ट निकलेगा -2 का मॉड, तो एक माइनस खुद लगाओगे कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब अगर क्या है, बी बड़ा है इससे ए से, पहले 2 लिया, ये 4 है, अब इसको 4 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 2 है तो वो तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, ये मतलब होता है इसका। अब इसका क्या मतलब है, x माइनस ए मॉड का, भाई x और a कोई दो नंबर है, उनके दरमियान में डिस्टेंस की बात की है रियल नंबर लाइन के ऊपर। x प्लस a का क्या मतलब है, x और -a के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मालूम किया जा रहा है। ये देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। x आप फ़र्ज़ कर लो यहीं पर ले लेते, मिसाल है ना कि यहाँ पर x नंबर ले लो, ठीक है। तो x यानी x यहाँ ले लो चाहे आप, उसका मसला नहीं है, ठीक है। x और a के दरमियान डिस्टेंस ये, फिर x और -a के दरमियान डिस्टेंस करना है, तो ये होता है असल माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया जाता है, ये इसका मीनिंग है। और अगर वैसे ही x मॉडल लिखा हो तो इसका मतलब होता है x का डिस्टेंस आप ओरिजिन से ले रहे हैं, ये ओरिजिन जो है वो, फिर ये आपके पास आ जाता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसके मीनिंग होते क्या हैं असल में, मीनिंग इसके ये हैं कि आपके पास ये है x माइनस ए मॉड लेस देन के, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर है, अंदर जो भी नंबर आएगा, यानी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो k से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग इसका क्या बनता है एक्चुअली, कि आपके पास एक इंटरवल है, ठीक है, जो कोई एक नंबर k है, ठीक है, जिससे डिस्टेंस बढ़ ही नहीं सकता। अगर तो ये बराबर है तो फिर तो मॉड हटाओगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। पहले ये देख लो इसको, मॉड हटाओगे तो ये क्या आएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा k, एक मरतबा इसके साथ आप माइनस के साथ लोगे, एक मरतबा आप इसके साथ पॉजिटिव के साथ लोगे। ये अब जब आप इसको करोगे तो ये माइनस उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये वाला माइनस ये उधर जाएगा, ये माइनस है सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस की, तो ये 2 पॉइंट हैं क्या, ये ओरिजिन है अगर, ठीक है। a माइनस के कहीं भी हो सकते हैं दोनों पॉइंट्स, और दोनों राइट पे भी आ सकते हैं, लेफ्ट पे, तो डिपेंड करता है इसके अंदर वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आ सकते हैं, a माइनस के है, और यहाँ पर भी आ सकता है a प्लस के, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जबकि जो आपके पास a और k जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों इस इंटरवल के अंदर के कोई नंबर होंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकली अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या होता है, x माइनस 3 फ़र्ज़ करो ये 4 के बराबर है, ठीक है। ये सपोजिंग वैल्यू ली हुई है ना, तो जब हटाओगे तो ये क्या प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ये उधर जाएगा ये, ठीक है। इसको 5 कर लो, चलो
आपकी आसानी के लिए करने लगा। अब ये देखो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये कितना आएगा 1 और ये कितना 9। अब ये 1 गौर से देखना, ये 0 है, ये 1 है, ये 9 है, ठीक है, यही नंबर आए हैं ना। और 3 और 4 तो फिर इनके दरमियान के ही नंबर हुए, ये 3 और ये क्या 4 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर इसको गौर से देखो, आपका फार्मूला ये बताता है ये a माइनस के और ये क्या होता है a प्लस के होता है। तो करके देख लो। अब ये क्या है, ठीक है, आपने a अगर इसको लिया कि इसको लिया, ठीक है, ये 5 और 4 है तो ये 4 कर लो और ये क्या आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आपकी ये है कि a की वैल्यू आपकी क्या है 4 है। आगे बात समझ, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, यही है। तो ये 1 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। इसकी वो बात असल में करता है, ठीक हो गया। ये बातें वेरीफाई होनी होती नंबर्स के अंदर आके। और लेस देन हो तो फिर ये इंटरवल क्यों आता है, ये तो एक पॉइंट है ना जिसकी बात की जा रही है। अगर ये लेस देन होगा तो फिर ये इंटरवल बन जाता है, और अगर ये ग्रेटर होगा तो ये दो अलग अलग इंटरवल बनते हैं जिनका यूनियन लेना होता है। बाकी नंबर्स के साथ ये वेरिफिकेशन हो रही है। ये देखो मॉड आ गए, ये आंसर आएंगे तो ये 2 नंबर होते हैं, ठीक है। अगर लेस देन है तो प्लस माइनस लिखोगे इसके साथ, ठीक है। ये जो आपके पास है ना लिखा हुआ है x माइनस 3 लेस देन 4 है, तो इसका जब मॉड हटाओगे, ठीक है, तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस 4। तो इक्वल होता तो फिर तो हम अलग अलग कर लेते, लेकिन अब लेस देन है तो माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आएगा, ये x माइनस 3 के दरमियान में आ जाता है। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। अब x के साथ ये 3 जो है माइनस हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए 3 3 जगह पे प्लस कर दोगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक इंटरवल है, ठीक है। ये a माइनस के है, ये a प्लस के, उसके दरमियान की सारी वैल्यूज़। अगर यहाँ इक्वल होता तो ये सर्कल जो है ना ये अंदर से डार्क कर देने थे आपने। अगर ये ग्रेटर है तो यही होगा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 है। फिर भी इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मीनिंग ये लिया जाता है कि x माइनस 3 है वो इसके नेगेटिव से लेस होगा और x माइनस 3 से पॉजिटिव से बड़ा होगा। अब ये माइनस 3 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा, इसको हल करोगे -1, ये 7 है। तो x लेस देन है -1 से, तो होते होते कहाँ जाके कनेक्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से। यहाँ x बढ़ा है +7 से, तो x ये 7 से बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी से होगा। तो इसका मतलब एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है, इन दोनों का यूनियन जो होगा वो ये में मुराद होती है, a माइनस के a प्लस के। देख लो यहाँ पर भी ये क्या है, a माइनस के होता है और a प्लस के होता है, बस इनके दरमियान का ये सारा इंटरवल आ जाएगा। अब बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके मीनिंग होते क्या हैं, ठीक है। बाकी ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है कि a और b अगर आपके पास कोई से भी 2 नंबर हैं तो उनको ऐड करके मॉड लोगे तो वो उनके अलग अलग मॉड से लेस आएगा, ठीक हो गया। तो ये वेरीफाई कर सकते हो आप। इसके बाद भाई ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं ना, एक साइड a ले लो, एक b ले लो और एक उन दोनों का सम लेके ऐड कर लो यूँ, ठीक है। जिस तरह ये पैरेललोग्राम होती है ना बेटे, ठीक है, इसको ले लो ये b और ये इन दोनों का सम ले लो, फिर इसका मॉड ले लो, तो इनके अलग अलग मॉड जो होंगे, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, कोई बराबर होगा, यहाँ क्या होगा छोटा होगा उससे नंबर, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा, अब ये नंबर अंदर ले लो, 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो ये अंदर क्या आएगा 2 + 3 का मॉड है और यहाँ 2 का मॉड अलग है। ये वो कहता है इक्वल नहीं होता, लेस देन होता है, यहाँ इक्वल होता है। यही उसने बताया आपको, यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। ये मॉड प्लस क्या होगा b का मॉड, ये 5 का मॉड है, ये लेस देन इक्वल है, ये 2 है, ये +3 है, पॉजिटिव है तो ये 2 + 3 है। तो वो कहता है यहाँ तो ये वाला नंबर इससे छोटा होगा, यहाँ बराबर है तो बराबर वाली पॉसिबिलिटी निकल आएगी, ठीक हो गया। छोटा भी हो जाता होता है ये नेगेटिव होने की वजह से। भाई अगर दोनों में से एक नंबर नेगेटिव हो जाता